हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार एक बेटा अपने पापा से पूछता है कि पापा आज फिर से आपको जॉइंट में पेन हो रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा, आज फिर से मेरे को मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हो सकता है कि मैं उम्र से पहले बूढ़ा हो रहा हूँ। तो उसके बेटा बोलता है कि पापा शायद आपको अर्थराइटिस की कंडीशन हो गई है। तो उसके पापा बोलते हैं अर्थराइटिस वही जो कि उम्र के साथ हो जाता है हर किसी को। तो उसके बेटा बोलता है कि आइए हम देखते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है। सो उसके बेटे की जगह पे मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है? एक जॉइंट की कंडीशन है जिसमें जो हमारी जॉइंट है उनमें इन्फ्लामेशन मतलब सोजिश आना स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है गाइज, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स के जो जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और स्वेलिंग, रेडनेस, वो एरिया बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ इसके कॉजेज़ की। सो गाइज, क्या कॉजेज़ है? सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ एज। इट मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इसके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड आता है जेनेटिक फैक्टर। थर्ड है स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। लाइफस्टाइल, अगर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट किसी ने कैरी कर लिया है, ओबीज वाले पेशेंट को ये ज़्यादा हो सकता है। डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, और कुछ हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल जो यूरिक एसिड है उसके लेवल के बढ़ने की वजह से भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। सो गाइस, सबसे पहला टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो मेनली जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारा हिप जॉइंट, हमारा नी जॉइंट, हमारी वर्टिबल डिस्क हो गई, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है गाइज हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मेनली होता क्या है, उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही जॉइंट्स को डैमेज करने लग जाता है, और इसमें कुछ साइन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल बॉटनरी साइन और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स। थर्ड आता है गाइज हमारा गाउट। गाउट क्या होता है? जब हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं गाउट की कंडीशन। और लास्ट आता है जुवेलाइन अर्थराइटिस। जुवेलाइन वर्ड यूज़ करते हैं हम बच्चों के लिए, ठीक है? तो ये मेनली देखने को मिलता है बच्चों में। अब हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ द अर्थराइटिस। सो गाइज, अर्थराइटिस में सबसे पहले रहता है जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर रहेगा, और विद द एक्टिविटी और बोल सकते हो वेदर चेंज होने की वजह से भी ये जो पेन है ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है। सेकेंड, स्वेलिंग रहेगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, रेडनेस रहेगा, वार्म रहेगा, फीवर आ सकता है अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगी, और जितने भी उनके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। सो गाइज, इसमें इमेजिनरी टेस्ट ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई हो गया, ईएसआर का लेवल चेक करेंगे। और इसमें गाइज जो हमारी बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, उसको निकाल के भी हम देख सकते हैं आइदर इसमें कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और गाइज इसमें हम रूमेटॉइड फैक्टर को भी चेक करते हैं फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस को देखने के लिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सो गाइज, सबसे पहले आपने देखा इसमें पेन देखने को मिलता है, सो पेन के लिए हम एसिटामिनोफिन की टैबलेट्स हम दे सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, खुद से नहीं लेनी है। सेकेंड चीज़, इन्फ्लामेशन के लिए हम स्टेरॉइडल दे सकते हैं। स्टेरॉइड क्या करते हैं, जितनी भी इन्फ्लामेशन है उसको कम कर देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जितना भी वेट है पेशेंट का उसको बैलेंस करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा। So guys, this is all about the arthritis. I hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.